इस कैंडी को देखकर किस किस को अपना बचपन याद आ गया? मेरे ख्याल से तो बहुत सारे व्यूअर्स को आ गया होगा, क्योंकि हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ये वाली कैंडी ज़रूर खाई है। तो चलिए आज हम यही वाली कैंडी बनाते हैं और बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है फ्रेंड्स। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आँच पे कढ़ाई रखनी है और इसमें हम लेंगे आधा कप जूस। तो ऑरेंज जूस भी ले सकते हो आप, किन्नू का जूस भी ले सकते हो। मैंने यहाँ किन्नू का जूस लिया है, मार्केट वाला नहीं लेना है। आप फ्रेश जूस निकाल के लोगे ना, उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब आधा कप के हिसाब से इसमें हम लेंगे 1.5 कप देसी खांड। तो देसी खांड थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देसी खांड यूज़ किया है। आप यहाँ चीनी भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देसी खांड के भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सिंपल बता दूं कि देसी खांड जैसे तगार और बूरे का टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर होता है। उसका जो कलर होता है वो हल्का सा मटमैला होता है। टेस्ट में ये बिल्कुल चीनी जैसी ही लगती है, पर हाँ उसके मुकाबले इसकी जो मिठास होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो बहुत आराम से आपको किराना की दुकान पे मिल जाएगी। फिर भी ना मिले तो आप इसकी जगह जैसे मैंने पहले बताया आप चीनी ले सकते हो। अब देसी खांड को डालने के बाद आँच को हमें मीडियम पे रखना है और इसे थोड़ा सा हम मेल्ट कर लेंगे। इस बीच में आप इसको चलाते ज़रूर रहना, क्योंकि आपको पता ही है जैसे हम चीनी या देसी खांड वगैरह कुछ डालते हैं वो तली पे जाके बैठ जाती है, तो कई बार तेज़ आंच होने की वजह से उसका जलने का डर रहेगा। अब जब देसी खांड पूरी तरीके से घुल जाए उसके बाद आंच को हम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे और अब इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमें टॉफ़ी के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं आ जाती। आप यहाँ पर ध्यान रखना, आपने आंच को लो और मीडियम के बीच में ही रखना है और इसे लगातार चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि शुगर सिरप है ना भाई, चलाएंगे नहीं तो जल जाएगा। तो करीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाने के बाद अभी इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आप कटोरी में ठंडा पानी लो, ताकि चाशनी इसके अंदर डालने पे वो जल्दी सेट हो जाए। बस चाशनी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी और इसको कुछ सेकंड के लिए रख देंगे और इस बीच में इस चाशनी को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो अब जो चाशनी हमने ठंडे पानी में डाली है उसे हम इस तरीके से खींच के देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल रबड़ की तरह ये खींच रही है, यानी अभी जैसी हमें कंसिस्टेंसी टॉफ़ी के लिए चाहिए उतनी यहाँ पर चाशनी नहीं पकी है, तो इसको हमें थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। अभी आँच को यहाँ मैंने लो और मीडियम के बीच में ही रखा है और इसे इसी तरीके से हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो अभी यहाँ मैंने करीबन इसे 11 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अभी चाशनी को एक बार फिर से हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें चाशनी थोड़ी सी ठंडे पानी में डालनी है और कुछ सेकंड के लिए रुकना है। इस बीच में अभी आप चाहो तो आँच को बंद भी कर सकते हो, क्योंकि हमें चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर ओवर कुक हो गई चाशनी तो कैंडी कड़वी हो जाएंगी। अब जब चाशनी उसके अंदर सेट हो जाए उसके बाद हम इस तरीके से उसको तोड़ के देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो हम किसी टाइट चीज़ को तोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे ये जो शुगर सिरप है वो टूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं टूटता है तो आपकी जो कैंडी है वो थोड़ी सी चूई बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पर देसी खांड को मेल्ट करने के बाद 12 मिनट लगी। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वो डिपेंड करता है चूल्हे की आंच पे। बस आपने चाशनी की जो कंसिस्टेंसी है इसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी आंच को मैंने बंद कर दिया है। अब लास्ट में 2 पिंच में यहाँ ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, ताकि जो कैंडी का कलर है वो अच्छा है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, सिंपल आप बिना फूड कलर के भी इसको बना सकते हो। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये जो सिरप है बिल्कुल गरम गरम है, तो गरम गरम में ही इसको हमें सेट करना है। तो उसके लिए हमें इस तरीके से सिलिकॉन के मोल्ड लेने हैं। इनमें एक तो हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है और जो कैंडी है वो बहुत आराम से इसमें से निकल जाएगी। तो बस अभी जो ये कैविटी है इसमें हम ये सिरप डालते जाएंगे। तो कैविटी में आपने 50% ही भरना है, ज़्यादा भर दोगे ना तो जो हमारी कैंडी है वो ज़्यादा मोटी हो जाएंगी और फिर अच्छी नहीं लगेंगी, देखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से 50 से 60% तक ही आपने यहाँ कैविटी को भरना है। अब कैविटी में शुगर सिरप डालते समय अगर आपको ऐसा लगे कि जो सिरप है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, कैविटी में भरा नहीं जा रहा है, तो आप उसे फिर से हल्का सा गर्म कर लो और फिर वो मेल्ट हो जाएगा, फिर आपको भरने में आसानी होगी। तो इस तरीके से सारे मोल्ड में ये भरने के बाद, सिरप भरने के बाद मतलब इसको हल्का सा हम टैप कर देंगे ताकि कैविटी में सिरप अच्छे से सेट हो जाए। अब इस मोल्ड को हमें ऐसे ही रहने देना है करीबन आधा पौना घंटा के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। अब अगली जो क्लिप आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, करीबन पौने घंटे के बाद की है। यहाँ पर कैंडी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी प्यारी कैंडियाँ निकल रही है ना, कितनी प्यारी लगती है। इस तरीके से जो कार्टून के मोल्ड होते हैं ना, उनमें बहुत ही प्यारी शेप आती है कैंडी की, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो एक बार मैं सारी जो कैंडी ना इनको मोल्ड में से निकाल लूंगी और इनको निकालने के बाद अब मैं आपको यहाँ इनकी आवाज़ सुना रही हूँ।
सुनिए आपने, बनी है ना बहुत ही बढ़िया कैंडी। तो इन कैंडियों को आपने ऐसे नहीं छोड़ना, ऐसे छोड़ोगे ना तो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाएंगी। तो इसको आपने स्टोर करने के लिए आप सिंपल इन्हें बटर पेपर में अच्छे से कवर करके रखो, या फिर क्लिंग रैप में बढ़िया से कवर करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देना, खराब तो होती नहीं है ये। तो आप इन्हें ज़रूर बनाना भी, और फिर बनाने के बाद बताना कैसी लगी सभी को। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।